समता बनाओ। जो आपको अच्छा करे उसके लिए भी समता, जो बुरा करे उसके लिए भी समता। भगवान ने कहा कि राहुल आईना देखे हो, दर्पण। तो राहुल ने कहा भगवान दर्पण देखा हूं। कहा कब देखे हो? कहा भगवान रोज देखता हूं, दर्पण तो रोज देखता हूं। भगवान ने कहा कि राहुल जब दर्पण गंदा होता है तो चेहरा कैसा दिखता है? राहुल ने कहा भगवान एकदम धुंधला दिखता है, साफ नहीं दिखता है। और कहा अगर दर्पण साफ हो तो? कहा भगवान एक एक धब्बे दिखते हैं चेहरे के, बहुत साफ चेहरा दिखता है। भगवान ने कहा राहुल अगर मन साफ है न, अगर मन अच्छा है, मन साफ है, मन विकार युक्त है, तो आपको आपकी सारी कमियां दिख जाएंगी, आपके अंदर आपको सारी अच्छाइयां दिख जाएंगी। मैंने कहा राहुल जब नदी साफ रहती है, साफ बहती है, तो नदी के तल में क्या क्या है? कंकड़, पत्थर, मछली, उसके जीव जंतु, वो सब दिखाई देते हैं। कहाँ भगवान सब दिखाई देते हैं। कहाँ अगर जो है नदी मटमैली हो तो कहता भगवान कुछ नहीं दिखाई देता है। नदी में क्या क्या है कुछ नहीं दिखाई देता है। भगवान ने कहा कि राहुल अगर मन गंदा है न, मन में बहुत सारे विकार हैं और मन में हमेशा बुरे बुरे विचार हैं, तो भगवान ने कहा कि राहुल फिर कुछ दिखता नहीं अपने जीवन में, और आपको आगे वाले का भी जीवन में कुछ नहीं दिखता है। भगवान ने कहा कि राहुल अगर मन साफ है, जैसे नदी साफ है तो सब कुछ दिखता है, अगर मन साफ रहेगा तो आप अपने अच्छाइयों को भी देख लेंगे, अपनी बुराइयों को देख लेंगे। और अगर मन साफ नहीं है तो अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे। तो राहुल ने कहा भगवान, तो भगवान ने कहा कि राहुल मन को साफ रखो हमेशा। तो भगवान बुद्ध ने राहुल को ऐसा उपदेश दिया। तो आप सभी लोग अपने हमेशा मन को साफ रखिए, मन को अच्छा रखिए, हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए, और कोशिश करिए पंचशील का कड़ाई से पालन हो। पंचशील में मैंने अभी हिंदी में भी बोला था, पाली में भी बोला था। हमारे यहाँ अनुशासन, मतलब शील को अनुशासन कहा गया है। तो ऐसा कहा जाता है ना, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन देश को क्या, व्यक्ति को महान बनाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन है वही व्यक्ति महान बनेगा, अच्छा बनेगा। और जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो मतलब कुछ बन नहीं पाएगा। वो सामान्य नागरिक होकर के जन्म लिया तो सामान्य नागरिक के रूप में मर जाएगा। तो